हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। देखो, लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की थी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो आपके पास किस पे बेस्ड है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे। तो देखो क्या दिया हुआ है आपके पास प्रॉब्लम। ए मास ऑफ फ्लूइड मूव्स इन सच ए वे दैट ईच पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्किल इन वन प्लेन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। अब देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक मास, एक फ्लूइड का क्या है, मास दे रखा है, वो इस प्रकार से मूव होता है कि वो क्या करते हैं, एक सर्किल डिस्क्राइब करते हैं एक प्लेन में, इन वन प्लेन। अब आप जानते हो सर्किल, जो सर्किल की डेफिनेशन होती है, तो आपको सर्किल डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, सर्किल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो क्या होता है, किसी फिक्स पॉइंट से क्या होता है, पार्टिकल इस प्रकार से मूव होता है कि उससे फिक्स पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ऐसे कि अब देखिए समझना चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो देखो अगर पार्टिकल मूव हो रहा है तो सर्किल वो डिस्क्राइब कब करेगा, जब वो पोलर, देखो आप जानते हो जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, आर, ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, आर कोमा थीटा। तो आर कोमा थीटा मुझे सर्किल डिस्क्राइब करना है, तो आर तो देखो कांस्टेंट होना चाहिए, थीटा चेंज होता रहना चाहिए। जैसे इस प्रकार से मान लो मैं, चलो यहाँ मान लेते हैं कि आर है, फिर यहाँ से मूव होगा, ये पूछा थीटा पे, पूछा आर कोमा थीटा पे, तो ये इस प्रकार से मूव होगा, तो ये चेंज किस में होगा, सिर्फ थीटा में चेंज होगा। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक सर्किल डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ये तो आपके पास ये दिया हुआ है। अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस सो दैट द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटीज, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटीज प्रूव करना है अपने पास, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल थीटा रो ओमेगा इक्वल 0, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हुज एजिमुथल एंगल इज थीटा एट टाइम टी। एजिमुथ एंगल जो है वो कितना है, थीटा है आपके पास दिस। ठीक है, और एजिमुथ एंगल जब क्या होता है, वो होता है दिक्कस कोण। ठीक है, क्या होता है, दिक्कस कोण। तो देखो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, फिर प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में देखो, गिवन दैट द मास particles of a fluid moves in such a way that each particle describe a circle in one plane, about a fixed एक्सिस। ये दिया हुआ है, देखो गिवन दैट द मास पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव्स इन सच ए वे दैट ईच पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्किल इन वन प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। कि आपके पास एक फ्लूइड है वो इस प्रकार से मूव होता है कि उसके पास जो उसके जितने भी मास पार्टिकल हैं वो आपके पास क्या करते हैं, एक सर्किल डेराइव करते हैं किसी प्लेन में अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, यानी किसी भी एक निश्चित एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अब कंसीडर करने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए पॉइंट पी लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो देखो वी कंसीडर ए पॉइंट P having the coordinates as r, theta।
ठीक है। वी कंसिडर ए पॉइंट पी हैविंग द कोऑर्डिनेट एज आर कोमा थीटा, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। क्या है, उसके कोऑर्डिनेट है आर कोमा थीटा इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट लिया मैंने P। अब ये पॉइंट P है, आपके पास क्या डिस्क्राइब करना चाहिए, एक सर्किल डिस्क्राइब करना चाहिए। सर्किल डिस्क्राइब करना चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, किसी के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व होना चाहिए। रिवॉल्व होगा, देखो रिवॉल्व होगा तभी तो एक सर्किल डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो मास पार्टिकल हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, आपके पास एक सर्किल डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो सर्किल डिस्क्राइब करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, रिवॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवॉल्व के लिए बात करते हैं, देखो लिखते हैं आप कि किसी पॉइंट फिक्स्ड एक्सिस दिया हुआ है, तो फिक्स्ड एक्सिस दिया हुआ तो हम क्या ले लेते हैं, कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में ये क्या होता है, रिवॉल्व होता है। तो ठीक है, देखो तो देखो द पॉइंट P revolve the point P revolve about the origin, but the origin and the point P revolve about the point origin, about origin O, sorry कर जा भाई काम यार। The point P revolve about the origin O and describe a circle of radius small r, ठीक है। ये हमने लिख दिया है, द पॉइंट पे रिवॉल्व अबाउट द ओरिजिन O एंड डिस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस r। मान क्या करता है वो, एक r रेडियस का क्या करता है, एक सर्किल डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब ये सर्किल डिस्क्राइब करता है तो सर्किल की बात करते हैं। तो देखो मैं डायग्राम बना लेते हैं, इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो देखो एक्स हो गई, जिसको तुम आर हो, ये वाई हो गई, ये थीटा होगा और ये जेड हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में हमें एक पॉइंट पी लेना है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट पी ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये लिया मैंने कोई पॉइंट पी, इसी को आगे बढ़ा के क्यों ले लेता हूँ मैं। तो ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा, ये पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट आर डेल्टा आर और थीटा। ये एंगल है आपके पास
थीटा, ये पार्टिकल मूव होकर इस प्रकार से मूव होता है ताकि ये मूव होकर यहाँ चला जाता है पी डैश पे, ठीक है। तो ये एंगल फॉर्म होता है डेल्टा थीटा फॉर्म होता है। इसी प्रकार ये भी मूव होकर कहाँ चला जाता है, क्यू डैश पे चला जाता है, ठीक है। तो देखो इसके मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो देखो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक है। आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आर डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, देखो इसमें जो लेंथ होगी वो ये वाली लेंथ कितनी होगी डेल्टा आर, दिख रहा है, चलो नहीं दूसरा ले लेते हैं पेन। यह लेंथ होगी वो कितनी होगी डेल्टा आर, और ये कितनी हो जाएगी आर डेल्टा थीटा, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो ये मैं एक बार बता देता हूँ आपके पास किस प्रकार से, देखो इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व होगा तो क्या ये इस प्रकार से रिवॉल्व होगा, इस प्रकार रिवॉल्व होता हुआ क्या बनाएगा एक सर्किल बनाएगा, देखो इस प्रकार से रिवॉल्व होके क्या बनाएगा एक सर्किल बनाएगा, ठीक है। अब सर्किल बनाएगा तो हमें बताना है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो हमें किसकी बात करनी है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, और साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है ओमेगा है, और ओमेगा कौन सी है एंगुलर वेलोसिटी है। तो आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में कैसे लिखते हो आप, देखो इस प्रकार से जो इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना होगी क्यू थीटा मान लेते हैं, क्यू फॉर वेलोसिटी है, क्यू हम यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए, और थीटा उसके क्या कर रहा है डिनोट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है कि कौन से डायरेक्शन में आप एंगुलर वेलोसिटी बता रहे हो। तो देखो ये आपके पास इसका पर्टिकुलर डायग्राम होगा, ये अपने पास इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी वो मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि ये आपके पास जो थी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अब बात करते हैं, देखो ये तो आपके पास दिया हुआ है, अब हमें इन्हें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। तो देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए इस पॉइंट पी की बात करें तो पी क्यू से पी डैश तक जा रहा है, तो पी से पी डैश तक जा रहा है तो कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है ये आर डेल्टा थीटा, यही ट्रेवल कर रहा है, कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है ये आर डेल्टा थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे एलिमेंट को अगर इस मास को देखो थोड़ा सा डिस्प्लेस मान के अगर इस पी क्यू की बात करूँ तो मैं इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना आर डेल्टा इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। देखो ये इसमें से थीटा थीटा तो इक्वल है, और यहाँ से देखो यहाँ भी देखो डेल्टा आर ही लेंथ आएगी, और इस तरफ की बात करते तो आर डेल्टा थीटा। तो इसमें जो टोटल मास होगा, इसके अंदर जो टोटल मास होगा वो कितना हो जाएगा, फ्लूइड का मास की बात करेंगे हम, पहले एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया क्या आपके पास लिख देता हूँ आर डेल्टा थीटा हो रहा है, ये वाला जो एरिया होगा इसके अंदर वाला एरिया। अब देखो मैं ये जो स्ट्रिप है ठीक है, इसको आपने बहुत स्मॉल लिया है क्योंकि जो डेल्टा आर है और डेल्टा ठीक है, ये वाली स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है बहुत स्मॉल है क्योंकि तो डेल्टा थीटा और डेल्टा आर है वो बहुत स्मॉल दिया हुआ है, तभी एक सर्किल को डिस्क्राइब करेगा ये, ठीक है। ये जो स्ट्रिप है इस प्रकार से रोटेट होते हुए किसको डिस्क्राइब करेगी, एक सर्किल को डिस्क्राइब करेगी। तो मैं इसको भी इस प्रकार से डिनोट कर देता हूँ,
और देखो ये डेल्टा आर को बहुत स्मॉल लूँगी तभी ये स्ट्रिप क्या होगी कि ये इसको किसको डिनोट करेगा, एक सर्किल को डिनोट करेगा। तो देखो ठीक है। तो अब देखो इसके बारे में लिखते हैं कि जो इसमें मास होगा वो कितना होगा, पहले मास की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप ले रहे हैं वो बहुत स्मॉल ले रहे हैं। ठीक है, इसकी लेंथ फिर से रखो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है डेल्टा आर और ये वाली लेंथ है आर डेल्टा थीटा। ये आर डेल्टा थीटा क्यों होगी कि देखो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक लेकर आर है, एंगल कितना फॉर्म हो रहा है डेल्टा थीटा, तो ये जो होगी आर्क लेंथ वो कितना होता है रेडियस इनटू एंगल। ठीक है, तो देखो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये तो विजिबल नहीं है, येलो ही ले लेता हूँ। द आर्क लेंथ पी पी डैश वो कितनी हो जाएगी आपके पास रेडियस इनटू एंगल। तो पी पी डैश कितना हो जाएगा, रेडियस आपके पास आर और एंगल कितना है डेल्टा, तो पी पी डैश कितनी हो जाएगी आर डेल्टा थीटा। एंड जो पी क्यू दी हुई है वो आपके पास कितनी हुई है डेल्टा आर। ठीक है, तो देखो देन mass of fluid in small strip p q dash p dash is कितना हो जाएगा डेंसिटी इनटू एरिया। तो देखो डेंसिटी तो आपके पास रो है और एरिया कितना दिया हुआ है पी क्यू इंटू पी पी डैश। तो रो इंटू पी क्यू डेल्टा आर है और पी पी डैश है आर डेल्टा थीटा। तो रो आर डेल्टा आर और डेल्टा थीटा ये आपके पास उसमें क्या हो गया मास हो गया कि आपके पास वो जो एरिया है वो कितना मास कंसीडर करेगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ उसका मास निकाल लिया हमने। द मास ऑफ फ्लूइड इन स्मॉल स्ट्रिप पी क्यू डैश पी डैश। अब मैंने बताया देखो वो स्ट्रिप क्या है बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी है, यानी जो आपके पास इस प्रकार से देखो आप सर्कल डिस्क्राइब करते हो ये, तो इसमें जो मोटाई होती है ठीक है, इसमें जो मोटाई होती है वो आपके पास क्या होती है अप्रोक्सीमेट नेगलेट होती है। ठीक है, इसके अंदर आप जो लेते हो तो उसी को मैंने कंसीडर करके माना है कि इसी पे 2 पॉइंट लिए थे, एक पी था और एक क्यू था। ठीक है, इसलिए ठीक है। अब क्या निकालेंगे इसमें चेंज, तो देखो इंक्रीज इन mass of fluid, the increase in mass of fluid तो देखो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी रो आर डेल्टा आर और डेल्टा थीटा। तो क्या यहाँ से टी का फंक्शन सिर्फ रो होगा, बाकी डेल आर डेल्टा आर डेल थीटा ये बाहर चले जाएंगे। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमने निकाल लिया उसके अंदर। ठीक है, जो आएगा ठीक है, ये तो आ गया आपके पास ये। अब बात करते हैं जो पर्टिकुलर आर पी पी के अलोंग जो मास होगा उसकी बात करते हैं। तो पी पी डैश के अलोंग जो मास एंटर करेगा। नाउ
द मास ऑफ फ्लूइड entering through the face along PP dash, तो वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ। ठीक है, लेंथ क्यों लेंगे, क्योंकि आपके पास जो अलोंग वाली कंडीशन दी अलोंग PP डैश, तो अलोंग PP डैश वाला जो फेस है उसमें आपके पास क्या है, PP डैश में आपके पास सिर्फ लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो देखो डेंसिटी रो है, वेलोसिटी क्यू थीटा है, और लेंथ आपके पास क्या दी हुई है, डेल्टा आर। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा आर। अब इसी में देखो बात करता हूँ मैं डेल्टा आर में क्यू थीटा की वैल्यू, तो देखो सिंस we know that यहाँ लिख देता हूँ मैं, लीनियर वेलोसिटी इक्वल होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी जिस वाली में वो मूव हो रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको रेडियस भी बोल देते हो आप उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ओमेगा है और सर्किल की रेडियस आर है, तो v बराबर यानी क्यू थीटा बराबर कितनी हो जाएगी, क्यू थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा आर। तो क्यू थीटा की जगह ओमेगा आर लिख दे, तो देखो क्यू थीटा की जगह ओमेगा आर लिखते हैं, तो देखो वहाँ से कितना हो जाएगा, रो ओमेगा आर डेल्टा आर। ठीक है, ये हो गया आपके पास, उसमें जो आप क्यू थीटा निकालना चाह रहे हो वो। अब इसको मान लेते हैं, देखो हमने प्रवेश में भी पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आर थीटा, और सिर्फ आर और थीटा का फंक्शन। ठीक है, तो देखो अब निकालेंगे, ये तो आपके पास एंटर हुआ। नाउ द मास ऑफ फ्लूइड गेटिंग आउट अलोंग PP डैश। अलोंग PP डैश की बात करोगे तो सिर्फ किस में चेंज होगा, क्या थीटा में ही चेंज होगा, तो थीटा प्लस डेल थीटा लिख दूँ इसको, ऑन एक्सपेंडिंग। अब इसको क्या करते हैं हम, एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या एफ आर कोमा थीटा प्लस का डेल एफ अपॉन डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा बनेगा, प्लस हायर पावर ऑफ डेल्टा थीटा, ये आएगी यहाँ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, so neglecting its higher power को कंसिडर करोगे तो एफ ऑफ आर कोमा थीटा प्लस का डेल एफ अपॉन डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा, यही होगा। देखो इसको मान लेते हैं, इक्वेशन पहले से पहले इक्वेशन डिस्क्राइब की है या नहीं की अपन ने, नहीं की। 1 है तो ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया।
तो देखो अब ये निकाल लिया, तो हम निकालेंगे नाउ एक्सिस ऑफ द फ्लो इन थीटा डायरेक्शन, या पीपी डैश के लिए जो भी आपके पास क्या होगा, नाउ एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड फ्लो आउट along PP डैश के अलोंग, तो कितना हो जाएगा, जितना एंटर हुआ है उसमें से जितना एग्जिट हुआ उसको हटा देते हैं। एग्जिट हो रहा है वो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 वी हैव, तो देखो क्या मिलेगा। 2 है आपके पास एफ ऑफ आर कोमा थीटा, ये है एफ ऑफ आर कोमा थीटा, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा बन गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो वैल्यू पुट करोगे तो माइनस का डेल अपॉन डेल थीटा, ऐसे कैसे, एफ की वैल्यू तो लिख देते हैं। देखो एफ अपने पास कहाँ है, ये रहा रो ओमेगा आर डेल्टा आर, तो रो ओमेगा आर डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा। तो देखो यहाँ से जो फंक्शन है तो डेल अपॉन डेल थीटा रो ओमेगा आर डेल आर डेल्टा थीटा, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हमने निकाले एक्सिस ऑफ फ्लो अलोंग पीपी डैश, यानी पीपी डैश के अलोंग जो आपके पास एक्सिस ऑफ फ्लो होगा वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो देखो बाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 शुड बी इक्वल, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो वो इक्वेशन आपके पास क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन है डेल अपॉन डेल टी रो है साथ में, आर डेल्टा थीटा। आर डेल्टा आर और आर डेल्टा थीटा, और इक्वेशन 5 कितना है, माइनस का डेल अपॉन डेल थीटा रो ओमेगा आर डेल्टा आर और डेल्टा थीटा। देखो डेल्टा आर और डेल्टा आर थीटा से कितना कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से डेल रो अपॉन डेल टी आर बन गया, ये इधर आएगा तो डेल अपॉन डेल थीटा रो ओमेगा आर इक्वल 0। अब आर तो 0 होगा नहीं, तो 0 किसका होना पड़ेगा, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का डेल रो ओमेगा अपॉन डेल थीटा इक्वल 0। यही आपके पास इक्वेशन 1 कंटिन्यूटी होती है, विच
is required, which is required equation of continuity, which is required equation of continuity। ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। देखो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो, ए मास ऑफ फ्लूइड मूव्स in such a way that each particle describes a circle in one plane about a fixed axis so that the equation of continuity is। तो देखो, a mass of fluid moves in such a way, क्या दिया हुआ है, एक आपके पास फ्लूइड मास है, वो क्या करता है, इस प्रकार से मूव होता है कि उसका प्रत्येक जो पार्टिकल है, ईच का मतलब प्रत्येक पार्टिकल डिस्क्राइब मतलब बनाना, डिस्क्राइब ए सर्किल, क्या करते हैं, एक सर्किल को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि सर्किल फॉर्म करते हैं इन वन प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, क्या करते हैं, एक प्लेन में बनाते हैं, ठीक है, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, सो दैट, तो हमें क्या करना, सिद्ध कीजिए द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये होनी चाहिए, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ ओमेगा क्या दिया होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी दी है, हुज एज्यूम्ड एंगल इज थीटा, और उसका आपके पास जो दिक्कत कोण है वो क्या है, थीटा है, एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर, ठीक है। तो आपको क्या करना, ये दिया हुआ, इसको क्या लेके आपको क्या प्रूफ करना है कि ये क्या होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। तो देखो मैंने पहले लिखा, जो भी आपके पास दिया हुआ था, जो भी आपके पास दिया होता है, हमें पहले उसको डिस्क्राइब करना रहता है। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द मास पार्टिकल ऑफ ए फ्लूइड moves in such a way that each particle describe a circle in one plane about a fixed axis। क्या दिया हुआ आपके पास, ये दिया हुआ कि आपके पास एक फ्लूइड है, उसके जो मास पार्टिकल है वो इस प्रकार से मूव होते हैं कि प्रत्येक पार्टिकल आपके पास क्या करता है, एक सर्किल को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, एक सर्किल को डिनोट करता है, ठीक है। तो देखो ये हमने लिखा है, मैंने पहले लाइन में जो दिया हुआ था, फिर मैंने सेकेंड में लिखा, वी कंसिडर ए पॉइंट पी हैविंग द कोऑर्डिनेट एज आर कोमा थीटा इन एक्स वाई प्लेन। मान लेते हैं उनमें से जो फ्लूइड मास पार्टिकल है, उनमें से कोई पार्टिकल है पी, ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल लिया है मैंने पी, ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल पी के मैंने कोऑर्डिनेट भी आपके पास डिनोट कर दिए हैं कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, आर कोमा थीटा, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन बोलो या आर थीटा प्लेन बोलो, ठीक है, एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं वो कार्टेशियन में बोल रहे हैं, और वैसे मैंने अगर कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा लिए हैं तो पोलर में मैं आर थीटा जो आपके पास प्लेन होगा उसके लिए बोलूँगा, ये लिखा हमने। अब ठीक है, अब पार्टिकल पी है, तो पार्टिकल पी को हम क्या ले रहे हैं, ये जो फ्लूइड है उसका रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं कि ये उन सभी पार्टिकल को रिप्रेजेंटेटिव करेगा, ठीक है, कि रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो ये क्या करना चाहिए, जैसे अब टाइम टी पे मान लेते हैं ये आर कोमा थीटा पे है, तो टाइम टी के बाद में जैसे मैं टाइम में कुछ इंक्रीज करूंगा तो ये भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि हमें ये दिया हुआ है कि इस पार्टिकल पी है, उसका जो आपके पास पाथ है वो क्या है, एक सर्किल है, ठीक है। तो देखो मैं आगे इसी के बारे में लिखता हूँ, The point P revolve about the origin O and describe a circle of radius R। यह देखो हमने लिख दिया कि द पॉइंट P है, वो पॉइंट P होता है, वो क्या है, O के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट O है, ओरिजिन माना मैंने O, ठीक है, इसको पोल मान लो, पोल, ठीक है, ओरिजिन को उसमें पोल रीड करते हैं हम। जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो जो कार्टेशियन में जो ओरिजिन होता है उसको हम वहाँ क्या रीड करते हैं, पोल, ठीक है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट P revolve about the origin O and describe a circle of radius R। क्या करता है कि आपके पास जो पॉइंट P है वो O के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व होता है, ठीक है, रिवॉल्व होके आपके पास क्या डिस्क्राइब करता है,